हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साइंस ग्रुप बलवंत चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं, मैं बलवंत साण आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोलॉजी। साइंस क्या है, ठीक है। उससे पहले हमें जानना है कि हम किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत मतलब 1 डेढ़ साल हो गया होगा, बीच में छोड़ दिया था क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर मुझे टाइम न लगने के कारण मैंने क्या किया भी, मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे को पढ़ाने की इतनी इच्छा थी, आपके कमेंट देख के, आपका प्यार देख के मैं ज़बरदस्त तरीके से भी पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद मैंने जैसे भी मेरी ट्रांसफ़र हो गई तो मैंने दोबारा से शुरू करने की सोचा है। बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। और सबसे बढ़िया बात आपके लिए क्या है, क्योंकि आप उस टीचर से पढ़ रहे हो जिसका गवर्नमेंट जॉब में 2 से 3 बार सिलेक्शन हो चुका है। किस प्रकार से और क्या पढ़ना है, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे, ताकि एक बार आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट या मैं जो पढ़ाऊँगा वो दोबारा या किसी भी दूसरे टीचर से मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया। और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, ये चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। और बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि अभी शुरुआत नई है और आप जितना भी सपोर्ट करोगे उतना ही मेरे लिए और आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्या है, मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा आपकी लाइक, कमेंट, शेयर देख के। तो प्यार से, बढ़िया से, अच्छे से, मज़े से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे साइंस की बात करें तो साइंस क्या है? साइंस यानी हम हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें आप देखते हो या नहीं देख पाते हो या विजिबल है, ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में जानना ही साइंस है। इससे अलावा साइंस क्या है, तो बहुत बड़ा सिस्टम है साइंस का। साइंस को 3 मेजर पार्ट होते हैं, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यानी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस बाद में करेंगे। इसका एक पार्ट है साइंस का जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है और इससे क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी बेसिक से, बिल्कुल जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे। जिसने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है या आज ही तैयारी करनी शुरू की है, उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपने 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर रखी है, उसके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, बहुत मस्त। जितना मेरे को आता है ना उतना, ठीक है, जो आपके पेपर में आ सकता है उतना पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं, ठीक है, जो आपके पेपर में आता है वो चीज़ें पढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब में इतना कंपटीशन हो गया है, अपने पास तो वाइट बोर्ड है भाई, डिजिटल बोर्ड वाले मतलब पूरा तबाही मचा रखी है। तो हम करेंगे शुरुआत उनके लिए, जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे हैं उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं हमारे यहाँ से। हमारा शब्द आता है बायोलॉजी, ठीक है ना। आप जिसे बोलते हो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान है क्या, ठीक है ना, जीव विज्ञान है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आज हम। यहाँ से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, तो आप कह दो। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है ये किस भाषा से आया है, तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ठीक है। किससे आया है, ग्रीक लैंग्वेज। यानी आप कह सकते हो ग्रीक भाषा से शब्द आया है। किससे आया है, ग्रीक भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्रीक भाषा के से इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी ग्रीक भाषा में इसको 2 शब्दों से जोड़ा गया, एक तो बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। यानी बायो शब्द का मतलब क्या है, बायो शब्द का मतलब क्या है और लोगोस का मतलब क्या है। लोगोस यानी लॉजी जहाँ जुड़ा होता है उसका मतलब आप जानते हो, सबको पता चल गया, आप तैयारी करते हो तो। स्टडी यानी टू नो, यानी विज्ञान, यानी किसी के बारे में जानना, ठीक है ना। किसी के बारे में क्या करना, जानना। स्टडी, अध्ययन, क्या कहेंगे, अध्ययन। बिल्कुल प्यार से अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। और बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है, लाइफ यानी जीवन। क्या है, जीवन। तो आप सीधा कह सकते हो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ए लाइफ, यानी जीवों
का अध्ययन है। ये क्या है? जीवों का अध्ययन है भैया। जीव कौन से हैं जी? जीव, जीव का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हो ये किसका अध्ययन है, तो ये पादप का भी अध्ययन है। आप इसके साथ ये कह सकते हो ये जंतु का भी अध्ययन है। तो जंतु और पादप दोनों क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव यानी लिविंग होते हैं। तो आप सीधा ये बात कह सकते हो यहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं यानी सजीव, सजीव जितने भी जीव हैं उनके बारे में, यानी नॉन लिविंग का अध्ययन नहीं करेंगे इसके अंदर। सजीव की बात करें तो सजीव कौन से होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। पहला क्वेश्चन आता है बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया। दूसरा, बायोलॉजी का मतलब क्या है? लाइफ है, ठीक है ना। बायोलॉजी का मतलब क्या? लाइफ है। बायोस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ होता है। यानी बायोलॉजी किसका अध्ययन है? सजीवों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सजीव। सजीव के अंदर क्या है? पादप भी आते हैं और के जंतु भी आते हैं। यानी जंतुओं के बारे में पढ़ना, एनिमल और प्लांट के बारे में साइंटिफिक, ठीक है, तरीके से उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। यानी पादप और जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? दोनों का इकट्ठे तो हम कहेंगे बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। सजीव क्या होते हैं जी? सजीव होते क्या है? लिविंग नॉन लिविंग के अंदर आप फर्क, आपने ये चीज़ तो जो सांस लेते हैं, बस एक बात समझी होगी आपने, सांस सांस नहीं, सांस जो ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद जो रेस्पिरेशन करते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद इवोल्यूशन विकास करते हैं, अपनी उत्पत्ति करते हैं, नए नए जीवों का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर होती है, यानी उपापचय जिनके अंदर क्रियाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। ठीक है ना। एक सांस लेने से सजीव नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो तो एक भाग है। सांस लेना जरूरी है लेकिन उसके साथ ये चीज़ें भी होना जरूरी होती हैं, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। यानी स्टडी ऑफ ए लाइफ, पादप और जंतुओं के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी का नाम, जो टर्म कोइन की थी, नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो नाम दिया था दो वैज्ञानिक जिनका नाम है लेमार्क। क्या है? व ट्रेविरेंस, ठीक है ना। लेमार्क एवं ट्रेविरेंस ने क्या किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? बायोलॉजी शब्द सबसे पहले शब्द किसने दिया था? 1801-2 ईस्वी के अंदर ये शब्द दिया गया था। 1802 ईस्वी में ये शब्द दिया गया था। किनके द्वारा? लेमार्क व ट्रेविरेंस के द्वारा, ठीक है। बायोलॉजी का जनक, फादर किसे कहा जाता है? अरे फादर किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? यानी सबसे पहले जीवों के बारे में जिसने बताया उसको सम्मान देने के लिए, क्या देने के लिए? सम्मान देने के लिए। फादर का मतलब ये नहीं है जैसे आपके पापा हैं आप उनसे उनके कारण जन्मे हो, ये मतलब नहीं होता। यानी विज्ञान के अंदर किसी को फादर माना जाता है। फादर का मतलब ये होता है उसने उस पर बहुत अच्छा काम किया और उस काम को मतलब पूरी आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनाए रखने के लिए उसको उस काम के लिए श्रेय दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं? जनक या फादर कह देते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जीवों के बारे में बताने वाले आपके वैज्ञानिक थे अरिस्टोटल। क्या थे? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल जी ने बताया भी जीव क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ बातें बताई, ठीक है। स्पेसीज क्या है, जातियां किस प्रकार की है, बंदर क्या है, बंदरों में मानव में फ़र्क क्या है, इस प्रकार ऐसी चीज़ों के बारे में, हाथी घोड़ा इनके बारे में बताया, ठीक है। तो वो उनको क्या कर दिया गया? फादर मान लिया गया। किसका? बायोलॉजी का, अरिस्टोटल। आप हिंदी में इसको अरस्तु कहते हैं। क्या है? अरस्तु। एक ही बात है, ठीक है ना। अरिस्टोटल, अरस्तु। हिंदी में इसको अरस्तु, इंग्लिश में हम क्या लिख देते हैं? अरिस्टोटल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट हुई। फादर बायोलॉजी के कौन है? अरिस्टोटल है। पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, नाम किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेविरेंस ने दिया। दूसरा मोस्ट एंड तीसरा, ये शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। प्राणी विज्ञान भी आ जाए आपका, जंतु विज्ञान, तो आप जीवों का अध्ययन प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान नहीं कह सकते, उसका फर्क मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। पादप यानी प्लांट व एनिमल दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑप्शन में दिया था पादप,
जंतु, जंतु व पादप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, पादप व जंतु दोनों का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब बायोलॉजी को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। अध्ययन करने की दृष्टि से भी क्या हो सके, अध्ययन इसका आसान हो सके, इसकी स्टडी जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए उनको क्या है, छोटी छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या है देखें। बायोलॉजी, एक बायोलॉजी होती है अप्लाइड बायोलॉजी। क्या होती है, अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने लग गई तो अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अप्लाई की गई है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात, बेसिक बायोलॉजी क्या है, बेसिक बायोलॉजी यानी मौलिक जीव विज्ञान। ठीक है, मौलिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान को भी आगे क्या है, पहले 2 भागों में बांटा था, फिर अब 3 भागों में बांटा गया इसको। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है ना, 3 भाग इसके बना दिए गए। पहला क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा जूलॉजी। क्या है, जूलॉजी, ये शब्द याद रखना आपको। दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं तीनों से। यानी जूलॉजी का मतलब प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, या इसको आप जंतु विज्ञान भी कह देते हो, जंतु विज्ञान भी कह देते हो, प्राणी विज्ञान भी कह देते हो, एक ही बात है। ठीक है ना, बोटनी आदि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी इसको कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान भी इसको कहा जाता है। ये बात हो गई आपकी इसके लिए। माइक्रोबायोलॉजी को आप सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो बार बार रिपीट होते हैं, इन पे जो अप्लाई किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस। एग्रीकल्चर हो गया आपका, क्या हो गया, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी आपका जो कृषि हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपने पढ़ा होगा सेरिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यानी अनेक प्रकार जो किस पे किए जाते हैं। इन्हें पढ़ने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले को, लेकिन इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ये हमारे एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमें PhD तो करनी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन तीनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए हैं, क्योंकि आपकी NCERT बेस आपका एग्जाम होता है। 10th तक NCERT है, उससे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, 10th तक जो बताया जाता है उससे भी थोड़ा एडवांस पूछ लिया जाता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, जूलॉजी क्या है। ठीक है, जूलॉजी क्या है, यानी जंतु विज्ञान क्या है। क्वेश्चन क्या आता है, जंतु विज्ञान क्या है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसको सोच के पढ़ा रहा हूँ भी, आपने आज से ही शुरू किया है, यानी आपने पहले बायोलॉजी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है, ऐसा समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लेक्चर देखने में समर्थ रहेंगे। क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है प्यार से आराम से पढ़ा रहे हो, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है ना, स्पीड बढ़ा के माइक्रोफोन लगा के बहुत अच्छे से देख सकते हो आप। ठीक है ना, जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन है, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है जी, आपने जंतु विज्ञान, जंतु हमें तो याद ही हो गया, लेकिन वो क्या पूछेगा, वो ये कहेगा, वो क्या कहेगा, जूलॉजी शब्द याद रखना आपको जरूरी है। जोया शब्द से आया, जिसका मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। जोया शब्द से, ये भी किससे आए, ग्रीक लैंग्वेज से भाषा। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु कौन से, स्टडी ऑफ एनिमल, ऐसे कह सकते हो, स्टडी ऑफ एनिमल, जंतुओं का अध्ययन क्या है, जंतु। ठीक है, और बोटनी क्या है जी, पादपों का अध्ययन। तो इनमें फर्क क्या है, जो मतलब क्रियाएं कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपने काम कुछ अपने आप से कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसे जीव, उनको क्या बोल दिया गया, जंतु बोल दिया गया। सिंपल भाषा में समझते हैं, क्योंकि आपसे जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लैंग्वेज में जाएंगे, बाकी चीज़ हम सिंपल समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। यानी आप का अध्ययन आप कह सकते हो, मानव का अध्ययन भी इसमें किया जाता है जी, ठीक है। बंदर का अध्ययन किया जा सकता है जी, चिंपैंजी का भी किया जाता है जी। यानी हाथी घोड़ा जितने जीव हैं जो गति कर सकते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह, उनको क्या कह दिया जाता है, जंतु कहा जाता है, ठीक है। यानी पादपों को छोड़ के सारे के सारे बाकी क्या है, जंतु है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, एक बुक प्रसिद्ध हुई थी स्टोरिया ऑफ एनीमिलियम, ठीक है। ये बुक जो थी यानी जंतुओं का इतिहास, इसकी हिंदी क्या होगी, जंतुओं का इतिहास नामक बुक एक वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर 500 प्लस स्पेसीज यानी जातियों का वर्णन था। किसका वर्णन था, जातियों का। कौन सी जातियों का, ये नहीं भी हमारी जात क्या है जी, हम जाट हैं जी, हम बिश्नोई है जी, हम ये हैं जी, हम ये हैं जी, इसका कुछ सिस्टम नहीं। जातियां वो यानी आप मानव हो, ठीक है, बंदर है, चिंपैंजी है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, इस प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया था सबसे पहले 500 प्लस जातियों का, किसमें, स्टोरिया ऑफ एनिमल। और इस पुस्तक को लिखने वाले वैज्ञानिक थे अरिस्टोटल। कौन थे, अरिस्टोटल यानी अरस्तु क्या थे, इस बुक को लिखने वाले थे। यानी जीवों के बारे में जो सबसे पहले बताया था, जीवों के बारे में सबसे पहले बताया था, उनको जूलॉजी का जनक भी माना जाता है, और किसका जनक माना जाता है, बायोलॉजी का जनक भी माना जाता है। किसका माना जाता है, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक अरस्तु एक ही है, ठीक है ना। जूलॉजी और बायोलॉजी यानी जंतुओं के बारे में जानना जूलॉजी है, और दूसरा शब्द हमने पढ़ा यहाँ पे बोटनी, ठीक है। बोटनी क्या है जी, ये जो है यानी आपको इस शब्द को ऐसे भी याद करना होगा, बोटनी पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन या वनस्पति का अध्ययन, पादपों का अध्ययन पादप विज्ञान है, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं उनके बारे में जानना, उसकी पत्तियां कैसी होती है, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, यानी वो पादप कौन सा है, किस जाति का है, उसका उत्पत्ति कैसी है, उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। उस सभी के बारे में जानना ही क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट यानी पादपों के बारे में जानना। उसकी हाइट कितनी रहेगी, वो कितने साल जिएगा, उसके अंदर जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, उसके अंदर किस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना ही तो क्या है, विज्ञान है। और इस विज्ञान को हमने पादपों के बारे में ऐसी चीज़ें जानते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको बोटनी कहते हैं, ठीक है। इनकी भी एक इस बोटनी से रिलेटेड भी एक क्या थी, एक बोटनी से रिलेटेड एक बुक प्रसिद्ध हुई थी जिसका नाम था स्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, ठीक है। यानी पादपों का इतिहास, पादपों का इतिहास। इन्होंने भी क्या किया था, लगभग 500 प्लस स्पेसीज यानी किसका, जातियों का वर्णन किया था इसके बुक के अंदर, ठीक है ना। यानी पादपों के बारे में बताया था भी, ये पीपल होता है, ये क्या है, ये बड़ होता है, बरगद होता है, ये चमेली है, ये सोयाबीन है, इस प्रकार की जातियों का वर्णन किया किसने, सबसे पहले किसने किया, ये चीज़ तो हमने लिखी नहीं, जिसने किया उसको इसका फादर मान लिया जाता है, वो थे आपके थियोफ्रेस्टस, और याद भी रह जाएगा, थियोफ्रेस्टस किसकी बुक थी, स्टोरी ऑफ प्लांटेनम पूछे तो थियोफ्रेस्टस की थी, स्टोरी ऑफ एनिमिलियम पूछे तो आपका आंसर क्या है, अरस्तु की थी, स्टडी ऑफ प्लांट बोटनी कहलाता है, स्टडी ऑफ एनिमल जो है वो जूलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। 500 प्लस स्पीसीज यानी इनके जातियों का वर्णन किया था। थियोफ्रेस्टस थे, उनको किसका फादर कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ यानी जनक किसे, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस को आप थोड़ा सा यहाँ पे याद कर लेना, फ्रूट, थोड़ा सा नजर हटा के देखो, आंख बंद करके प्यार से देखो, ठीक है, फ्रूट, ठीक है ना। फ्रूट कहाँ लगते हैं, पादप पे लगते हैं, तो फ्रूट से याद हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ
जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नो प्रॉब्लम, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी से, आपका ये चीज हो जाएगी। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, अपने नोट्स काम आते हैं पेपर के नज़दीक में, दूसरे के नोट्स काम नहीं आते, ठीक है। कितने भी अच्छे बनाए हुए उसने चाहे, उसके काम नहीं आते, ठीक है ना। काम किसके आते हैं? अपने आते हैं। कौन आते हैं? अपने आते हैं। ना 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 ना, हम तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी, क्या बात है, कितना सुंदर शब्द है। माइक्रो का मतलब आपको भी पता है, सूक्ष्म होता है। क्या होता है? सूक्ष्म, यानी आप कह सकते हो सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक ब्रांच है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है जी? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, या आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं जी? जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या क्यों कहलाता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव होते कौन से हैं जी? यानी माइक्रो जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म माइक्रोब जो होते हैं, वो होते क्या हैं? जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो किस कैटेगरी में आते हैं? सूक्ष्म जीव के अंदर आते हैं। उनका अगर अध्ययन करना है तो उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच दी गई है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे जीवाणु का अध्ययन करना है हमें, ठीक है, प्रोटोजोआ का करना है हमें, विषाणु का अध्ययन करना है हमें, उसके बाद कवक को देखना है हमें, फंजाई जो होते हैं उनको देखना है हमें, या आप राउंड वर्म जो होते हैं, फित्ताकृमि वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जीव जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है आपको? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है और उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें होगा? फिर इसमें होगा। कवक का इसमें होगा। शैवाल वगैरह होते हैं उनका भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? जनक, ठीक है ना। इनको एंटोनी वोन लीवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी वोन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसका अध्ययन की बात करें, तो हम कह सकते हैं भी उससे लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वो लीवेनहॉक को। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्म जीव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सूक्ष्म जीव की खोज की थी, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ, याद रखना। लीवेनहॉक, एंटोनी वोन लीवेनहॉक, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं 7-8 क्वेश्चन अब पेलते हैं आप किस प्रकार से हो। एंटोनी वोन लीवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी? सूक्ष्म जीव की खोज की थी। और वो सूक्ष्म जीव क्या था? बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया, यानी आपका जीवाणु था, ठीक है ना। जीवाणु की खोज किसने की? आपसे क्वेश्चन पूछे तब भी आपका आंसर क्या रहता है? जीवाणु की खोज, ठीक है ना। लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु क्या होता है? ये तो चीजें हम पढ़ने ही वाले हैं हमारी शुरुआती। जीवाणु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। और ये सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप, ठीक
है ना, माइक्रोस्कोप। तो आपसे पूछ ले इन्वेंशन जो हुआ था, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी किसने किया था, तो इनका जनक भी किसे माना जाता है, एंटोनियो लीवेनहॉक को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप जीवित कोशिका की खोज किसने की, यानी लिविंग सेल जो था, यानी आपसे पूछे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तालाब के अंदर मिट्टी से उठा के लेके आए, सूक्ष्मदर्शी के नीचे मिट्टी रखी, उसमें एक जीव नजर आया, ठीक है, तो क्या हो गई जीवित कोशिका, एक कोशिकीय जीव था, उसकी खोज हो गई। तो जीवित कोशिका की सबसे पहले एंटोनियो लीवेनहॉक ने खोज की थी, जीवित कोशिका की। शुक्राणु आपके अंदर मानव का रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी स्पर्म, उसकी खोज भी लीवेनहॉक ने की थी। स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज भी सबसे पहले किसने की थी, लीवेनहॉक ने। माइक्रोस्कोप, जीवाणु की खोज, ठीक है। और किसका जनक, मैंने कहा था बायोलॉजी का जनक भी किसे कहा जाता है, एंटोनियो लीवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनियो लीवेनहॉक, बैक्टीरियोलॉजी के जनक एंटोनियो लीवेनहॉक, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जीवित कोशिका, शुक्राणु के खोजकर्ता, सारे के सारे लीवेनहॉक से क्वेश्चन आया। तो बहुत अच्छा योगदान दिया था इन्होंने जीव विज्ञान में, क्या दिया था, बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो इस प्रकार की चीज़ें हम पढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा बेसिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था, आप कह सकते हो बहुत ही पिक्चर था थोड़ा सा, क्योंकि अब सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे और क्या क्या सिलेबस में रहता है, आपके एक एक चीज़ को अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा ये करना, बस सहयोग कर देना, सपोर्ट कर देना, ठीक है ना, इसको पढ़ते रहेंगे आप। बाकी सिलेबस क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, विकास पढ़ेंगे जीवों का, सेल, कोशिका, टिश्यू, ऊतक, प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अनेक प्रकार के तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। उसके बाद हम आपके शरीर के बारे में पूरी की पूरी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अनुवांशिकी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, ये सारी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बोटनी के अंदर हम पढ़ेंगे थियोफ्रेस्टस क्या, थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, ट्रेडोफाइटा क्या है, लीफ, पत्तियां क्या होती है, जड़ क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, ठीक है, किस प्रकार से पौधे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जाइलम क्या है, फ्लोम, इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इतने प्यार से, क्योंकि बायोलॉजी जब मेरे से आप पढ़ोगे ना और रेगुलर आप क्लासें लगा के नोट्स बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप किसी आर्ट से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे नॉन मेडिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको भी आपके दिमाग में सेट बैठता जाएगा और सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत।